दरूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदामंद यस्सुअल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पिछली चंद वीडियोस जो हमने देखी हैं, जो बनाई हैं, उसमें हमने एक बुनियादी बात जो की वो ये है कि खुदा बाप है। हमने फिर इसी हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये एक बुनियादी मुकाशफा है नस्ल इंसानी के ताल्लुक को समझने के लिए। ताहम हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वाहिद मुकाशफा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस हमें खुदा के बारे में चंद बातें और भी बताती है और उसमें एक जो और बहुत ही अहम मुकाशफा है वो ये है कि खुदा बादशाह है। अगर हम दुआए रुबानी में खुदा को बड़े एतमाद के साथ अपना बाप कहते हैं तो उतने ही जोरों शोर से ज़बूर 24 में हम उसे अपना बादशाह भी कहते हैं। यूं खुदा का बादशाह होना एक बुनियादी बात है और इसका जिक्र हमें पूरी बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। दर हकीकत उलमाए बाइबल की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि खुदा की बादशाही बाइबल मुक़द्दस का मरकजी मजमून है। इसका मतलब यह है कि अगर बाइबल मुक़द्दस को आप किसी एक नुक्ते पर लाना चाहें, एक नुक्ते से इस बाइबल को आप जोड़ना चाहें पूरी बाइबल के तमाम हिस्सों में, तो वो खुदा की बादशाही है। इन उलमा में जो ऐसा ख्याल करते हैं, ग्रैम गोल्ड्सवर्दी हैं जो दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े आलम हैं और उनका ये मानना है और वो इस बात के बहुत बड़े हामी हैं और उनकी कई किताबें इस बारे में आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंग टू द प्लान और इस तरह से और दीगर कई किताबें जिसमें वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो खुदा की बादशाही के बारे में क्या कहते हैं इस पर हम कल या आइंदा आने वाले किसी टाइम में जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि अगर खुदा बादशाह है तो फिर हम ये समझें कि इसका मतलब क्या है। जब आप सुनते हैं लफ्ज बादशाह तो पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? ज्यादातर लोग शायद बादशाह का मतलब नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि हमने बादशाह देखी नहीं है। हमने देखे हैं तो वजीर आजम, हमने देखे हैं तो सदर। अब बादशाह और वजीर आजम में फर्क है। वजीर के लिए जो लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वो है मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब है खादम, जैसे मिनिस्ट्री है और उससे खिदमत निकला है, जैसे बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री करते हैं, इसका मतलब है वो खिदमत करते हैं। तो मिनिस्टर का मतलब है खादिम। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं और अक्सर आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि हमारे साबका जो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, वो खुद को खादमे आला कहते थे। तो वो कोई नया लफ्ज इस्तेमाल नहीं करवा रहे थे बल्कि वो अपने इसी इंग्लिश लफ्ज का तर्जुमा बोलते थे कि खादमे आला, कि जो सबसे बड़ा खादम है। सो जितना बड़ा कोई मिनिस्टर है उतना ही बड़ा इसका मतलब है कि वो खादम है। सो जो वजीर होता है वो खादम होता है। अब बादशाह के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बादशाह जो है वो खादम नहीं होता है। ये मतलब आपने इसको एकदम छोटा करके नहीं पढ़ना, हम सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। बादशाह जो होता है वो मालिक होता है। तो आप कहेंगे किस चीज का मालिक? तो बादशाह जो होता है वो उस सारी जमीन का मालिक होता है जिस पर उसकी बादशाही होती है। बादशाह उन तमाम लोगों का मालिक होता है जो उसमें रहते हैं। बादशाह उन चीजों का भी मालिक होता है जो कि उन लोगों की होती है क्योंकि वो बादशाह है। इसका मतलब यह होता है कि तमाम का तमाम उनका जो कुछ भी है, हर चीज जो है वो खुदावंद की होती है या जो मालिक होता है उसकी होती है। बादशाह और वजीर आजम में दूसरा फर्क यह है कि जब कोई वजीर आजम बनता है तो उसे कुछ कवानीन के नीचे रहना पड़ता है। वो ऑल इन ऑल नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता जो कानून की किताब में नहीं लिखा है, जो आइन में नहीं लिखा, जो आइन जाने किसने बनाया। लेकिन चूंकि वो वजीर आजम बना है, वो खादम है, तो उसका काम है उन कानून कायदों के नीचे रहे। इसके बरक्स जो बादशाह होता है वो खुद ही कानून होता है। जो कुछ वो कहता है वो कानून होता है, जो कुछ वो करता है वो कानून होता है। ये बात आज के जमहूरी दौर में हमें थोड़ी सी सख्त लगेगी, लेकिन याद रखिए कि बादशाह का क्या मतलब है कि बादशाह हर बादशाह बुरा नहीं होता है।
बादशाह जो कवानीन, जो अच्छे बादशाह है वो कवानीन बनाते हैं, और कवानीन वो इसलिए बनाते हैं ताकि मुल्क में अमन व अमान हो, ताकि किसी के साथ बेइंसाफी ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, और सारे जो है वो खुशी से जमीन पर रह सकें। हम जानते हैं कि खुदा अच्छा है, भला है। हमने शुरू में देखा कि खुदा भला है, और अगर वो भला है तो वो भला बादशाह भी है। उसके बनाए हुए कवानीन जो है वो इंसान की भलाई के लिए है। तीसरा और बहुत अहम फर्क यह है कि वजीर आजम को लोग मुंतखब करते हैं। वो कुछ अरसा काम करता है, और अगर लोगों को पसंद ना आए तो वो उसे हटा सकते हैं। बादशाह के साथ ऐसा नहीं होता। चूंकि बादशाह मालिक होता है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। हां, अगर किसी को उसकी बादशाही पसंद नहीं है तो वो उसकी बादशाही को छोड़कर जा सकता है, लेकिन बादशाह को नहीं हटाया जा सकता है। अब खुदा के बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने ये कायनात बनाई है, वो इस कायनात का मालिक है, वो इस कायनात का बादशाह है। अगर हम उसके कानून कायदे पसंद नहीं हैं तो हम अपने आप को उसकी बादशाही से अलग कर सकते हैं, लेकिन हम उसे हटा नहीं सकते हैं। खुदा को हटाया नहीं जा सकता है। वो तख्त पर बैठा है, वो अजली और अबदी बादशाह है। मेरे अजीजों, आज जब आप इस पैगाम को सुनते हैं तो आइए गौर कीजिए कि हम किस तरह से उसे बादशाह समझते हैं। क्या हम समझते हैं कि हम उसकी खिदमत के लिए हैं, और हम जहां भी हों, जिस भी हालत में हों, जिस भी मुकाम में हों, हम उसकी खिदमत के लिए मौजूद हैं? क्या हम समझते हैं कि कवानीन बनाना उसका हक है और उसके कवानीन हमारे ही फायदे के लिए हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप उसकी बादशाही में हैं तो आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आपने उसे बादशाह कबूल नहीं किया है और आपने अपने आप को बादशाह की, उसकी बादशाही से बाहर ही रखा है, तो आज आपके पास मौका है कि आप आ सकते हैं। आप उसको अपना बादशाह तस्लीम कर सकते हैं, और जब बादशाह तस्लीम करेंगे तो एक बादशाह का काम यह भी होता है कि अपने लोगों की हिफाजत करे, अपने लोगों के लिए मुहैया करे और अपने लोगों की रहनुमाई करे, और बेशक वो ऐसा करता भी है। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि पहले तुम उसकी बादशाही ढूंढो तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिलती जाएंगी। अगर आप इस सरमन को देख रहे हैं तो मेरी दुआ है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली।